अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिविजुअल लेवल। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम आपस में ऑर्गेनाइज करते हैं तो इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म बनता है। इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शन, processes and activities of various organs and organ system are coordinated। ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम की एक्टिविटीज़, प्रोसेसेस और फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, यानी आपस में लिंक करते हैं। ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम की के फंक्शंस, उनके प्रोसेसेस, उनकी एक्टिविटीज़ आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, यानी लिंक करती हैं एक दूसरे से। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। व्हेन अ मैन इज़ एंगेज इन कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, जब एक शख्स हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है तो हमें दूर से देखने में तो ऐसे ही लगता है कि सिर्फ उसके मसल्स काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनके साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें लिंक्ड हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स या सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेटेड है, उनको देखते हैं। हिज मसल्स आर वर्किंग, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट इंक्रीज। रेस्पिरेशन और हार्ट बीट क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं उनके रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट इंक्रीज। सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल, क्योंकि उसको हार्ड एक्सरसाइज करने के लिए क्या चाहिए, फूड भी ज़्यादा चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। तो मसल्स के साथ साथ और क्या क्या इन्वॉल्व हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो गया और हार्ट बीट भी इन्वॉल्व होगी। तो ये सारे क्या हैं, आपस में लिंक्ड हैं। ये लिंक करते हैं तो एक आदमी जो है वो हार्ड एक्सरसाइज कर सकता है। अब हम देखते हैं प्लांट में कोऑर्डिनेशन किन के ज़रिए होती है। तो प्लांट के एनिमल्स के अंदर किस तरह होती है कोऑर्डिनेशन, और प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन किस तरह की होती है। एनिमल्स की बात करते हैं तो इन एनिमल्स कोऑर्डिनेशन इज अचीव बाय बोथ नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए होती है, जबकि प्लांट्स में लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ ब्रॉट अबाउट बाय हार्मोन्स। तो प्लांट्स में क्या होता है, हार्मोन्स करते हैं एक्टिविटीज़। जो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन होती है एक्टिविटीज़, वो किन के ज़रिए होती है, हार्मोन्स के ज़रिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ, जो कि है पॉपुलेशन लेवल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको बोर्ड में बहुत दफ़ा पूछी जाती है, इसको आपने अच्छे से मेमोराइज करना है। पॉपुलेशन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म of same species located at the same place in the same time। ये तीन जो है आपने, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है वर्ड्स को, ये आपने अच्छी तरह याद रखने हैं। सेम स्पीशी होनी चाहिए, सेम प्लेस पर होनी चाहिए और सेम टाइम पे होनी चाहिए। तो ये ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो कि सेम स्पीशीज़ हैं, ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशी, जिनकी स्पीशी सेम है, सेम प्लेस पर हैं और सेम टाइम पर हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। Human population in Pakistan in 2010 comprises the 173.5 million individual। 2010 में जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी वो इतने मिलियंस थी। इसके अलावा मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये भी दे सकती हूँ कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास, ये भी एक पॉपुलेशन की एग्जांपल है, सिंपल सी। नेक्स्ट चलते हैं स्पीशी की तरफ। तो स्पीशी इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज़ कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो कि ब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, और क्या करते हैं कि ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये स्पीशी की डेफिनेशन है। ये भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपने अच्छी तरह से याद करनी है। ये बात मेरी याद रखिएगा कि जब भी आपको पॉपुलेशन की डेफिनेशन बोर्ड में आती है, फॉर एग्जांपल वो सिंपल सा ये कह देते हैं डिफाइन पॉपुलेशन, तो आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी, इसके साथ ही साथ आपने इसकी एग्जांपल भी लिखनी है। जब आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, जबकि आपको क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। जब आप इसकी एग्जांपल को इसके साथ लिखेंगे तो आपको इसके प्रॉपर 2 मार्क्स 2 आउट ऑफ 2 मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हैबिटेट की तरफ। हैबिटेट में एक वर्ड है एरिया, इसको आपने कभी नहीं भूलना, इसको आपने अच्छे से मेमोराइज रखना है। जब भी हैबिटेट का जिक्र आए तो आपको एरिया का वर्ड आपके जहन में आना चाहिए। दिस इज़ द एरिया ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। ये ऐसा एरिया है इन्वायरमेंट का जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं। नेक्स्ट लेवल की तरफ हम आते हैं जो कि है कम्युनिटी लेवल। इट इज़ द असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। मुख्तलिफ पॉपुलेशन का मजमुआ है जो कि इंटरेक्ट करता है वन एंड अदर विद इन दी सेम इन्वायरमेंट। एक ही इन्वायरमेंट में
मुख्तलिफ पॉपुलेशन अगर मौजूद हैं तो उनकी आपस में इंट्रैक्शन को हम कहते हैं कम्युनिटी। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर आपको पता है डिफरेंट पॉपुलेशन रहती हैं, प्लांट की भी रहती हैं, एनिमल्स की भी रहती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी रहती हैं, फंजाई की भी रहती हैं, और इनका आपस में इंट्रैक्शन जो है ना वो कम्युनिटी एक्चुअली में कहलाता है। तो फॉरेस्ट इसकी बेस्ट एग्जांपल है। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी की तरफ हम चलते हैं तो दे आर दी टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स भी होती है कम्युनिटी और सिंपल भी होती है कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि ये ऐसी टाइप है कम्युनिटी की जिसमें नंबर और साइज़ जो होता है पॉपुलेशन का वो लिमिटेड नहीं होता, ठीक है, और ना लिमिटेड होने की वजह से क्या होता है बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक मतलब लिविंग फैक्टर्स, ए बायोटिक फैक्टर्स मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स जो होते हैं इसके ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं करते, यानी इस पर इतना असर नहीं होता। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं तो एग्जांपल में है फॉरेस्ट कम्युनिटी। फॉरेस्ट आपको पता है कितना बड़ा होता है, उसकी पॉपुलेशन में उसके अंदर जो एनिमल की पॉपुलेशन है क्या उसकी कोई लिमिट है? नहीं है। क्या उसके अंदर जो प्लांट्स की पॉपुलेशन है क्या उसकी कोई लिमिट है? नहीं है कोई लिमिट। इसलिए वो क्या उनकी पॉपुलेशन वहाँ बहुत ज़्यादा है, कोई लिमिट नहीं है उनकी पॉपुलेशन की, तो उनके ऊपर बायोटिक और बायोटिक जो फैक्टर्स हैं वो बहुत कम इफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ दूसरी एग्जांपल है पॉन्ड कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी की डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो इन सिंपल कम्युनिटी द नंबर एंड द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। इसमें नंबर और पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो लिमिटेड होता है। So any change in the biotic and abiotic factors may have drastic and long-lasting effect. इसकी एग्जांपल क्या है? fallen log। fallen log यानी जो छप्पर है, वो छप्पर देखें आप फॉरेस्ट से छोटा है तो इसके ऊपर क्या करेंगे जब भी कोई चेंज आएगा बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स में तो इसके ऊपर असरअंदाज होगा, ठीक है। अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट वन है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बायोस्फीयर क्या है। तो बायोस्फीयर को हम जोन ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ भी कहते हैं, यानी ज़मीन का ऐसा रीजन जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इसके अंदर तमाम के तमाम इकोसिस्टम आ जाते हैं। बायोस्फीयर के अंदर तमाम के तमाम इकोसिस्टम आ जाते हैं। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम ऐसा एरिया है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज कौन कौन से लेवल पढ़े। हमने आज पढ़ा इंडिविजुअल लेवल, जिसमें और मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम आपस में ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक इंडिविजुअल बनाते हैं। उसकी एग्जांपल हमने पढ़ी, जिसमें एक आदमी जो है हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लिंक कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसकी एग्जाम्पल हमने पढ़ी। बाद में हमने पढ़ा कि एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन जो होती है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए होती है, जबकि प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो हार्मोन्स के जरिए होती है। फिर हमने पढ़ा लेवल पॉपुलेशन लेवल, जिसमें हमने पॉपुलेशन की डेफिनेशन को पढ़ा और तीन जो पॉइंट्स हैं इसमें हमने अच्छे से मेमोराइज करने हैं, सेम स्पीशीज सेम प्लेस एंड सेम टाइम। इसके साथ साथ हमने बोर्ड में इसकी एग्जांपल को लिखने हैं, इसके साथ नहीं भूलना, इसकी डेफिनेशन के साथ जब हम इसकी एग्जांपल लिखेंगे तब हमें मार्क्स 2/2 मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ी वो हमने स्पीशी की पढ़ी। फिर हम आगे हैबिटेट की तरफ। हैबिटेट ऐसे एरिया होता है इन्वायरमेंट का जिसमें ऑर्गेनिज्म लिव करते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म रहते हैं। फिर हमने पढ़ा कम्युनिटी लेवल, ऐसा लेवल जिसमें तमाम की तमाम डिफरेंट पॉपुलेशंस जो होती हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में असेंबल करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ और रहती हैं सेम इन्वायरमेंट में, जिस तरह हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी फॉरेस्ट। फिर हमने उसकी पढ़ी टाइप्स, कम्युनिटी की हमने टाइप्स पढ़ी जो कि थी नंबर 1 थी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, सेकंड 1 थी सिंपल कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में हमने पढ़ा कि इसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करते और इसमें एग्जांपल आ जाती है फॉरेस्ट कम्युनिटी की। सिंपल कम्युनिटी में हमने पढ़ा कि इस पर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें नंबर और साइज ऑफ पॉपुलेशन का जो होता है वो लिमिटेड होता है, और इसमें फिर हमने एग्जाम्पल पढ़ी फॉलन लॉग की। नेक्स्ट लेवल हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा बायोस्फीयर लेवल, जिसको हम जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी कि ऐसा पार्ट जो कि ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी से इनहेबिटेड होता है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। इसके अंदर तमाम के तमाम इकोसिस्टम आ जाते हैं। फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम क्या है, कि ऐसा एरिया जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट के साथ, तो इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक था। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।